Hello everyone, once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC नेट एग्जाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2024 का जो आपका री एग्जाम हुआ है, आज के शिफ्ट वन का एनालिसिस करेंगे। 23 अगस्त 2024 के एग्जाम का शिफ्ट वन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैनल पे पेपर वन से रिलेटेड प्रिपरेशन कराती हूँ, यूजीसी नेट पेपर वन की प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। शिफ्ट वन का हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन पेपर की तो 21 अगस्त आज का जो शिफ्ट वन का एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना है कि ये जो पेपर है आपका इजी टू मॉडरेट आया था। ना तो हम इसको फुली इजी बोल सकते हैं, ना ही ये बहुत ज्यादा टफ लेवल का था। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी जो था आपका वो कुछ रथ, स्टूडेंट्स बता रहे थे कुछ रथ यात्रा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया था। आरसी आपका थोड़ा सा लेंदी था। आरसी आपका थोड़ा लेंदी था। ये रथ यात्रा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया आरसी में। एंड डीआई, डीआई मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बता रखा था कि आप परसेंटेज एंड रेशो को अच्छे से कर लो। यूजीसी नेट एग्जाम में परसेंटेज एंड रेशो के एग्जाम डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का जो शिफ्ट वन का पेपर था वो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, पेपर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम था। तो डीआई में आपसे रेशो बेस्ड मेल एंड फीमेल पे क्वेश्चन पूछ रखा था। आर्ट्स एंड कॉमर्स का डेटा दिया गया था। थोड़े से कैलकुलेटिव डीआई थी। परसेंटेज एंड रेशो में जो है इसको कैलकुलेट करना था। तो 5 क्वेश्चंस आपके डीआई से थे, 5 क्वेश्चन आपके आरसी से थे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी कार्ड के ऊपर पूछा गया था। फ्रेंड्स, वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी कार्ड और ऑल्सो नोन एज अपार आईडी, ये जो है अपार आईडी इसको हम बोलते हैं। वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी कार्ड इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। द एक्रोनिम अपार आईडी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। द प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए है अपार आईडी एंड नेशनल क्रेडिट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनईपी से, हम बोल सकते हैं एनईपी 2020 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वॉइस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो वॉइस कैसे रिकॉर्ड करेंगे आपको सीक्वेंस में लगाना था। पहले हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, देन मीडिया, फिर हम ऑडियो को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम से इस बार जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको जो है कुछ ऐसा 45 दे दिया गया था। इसमें आपको बेस जो है वो निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछे गए। 2 क्वेश्चन आए थे। मीन मीडियम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था। फ्रेंड्स, ये रिसर्च का क्वेश्चन था। मीन मीडियम से रिलेटेड रिसर्च का क्वेश्चन भी था, मीन एंड मीडियम। एंड रिसर्च में भी मीन मीडियम एंड कोएफिशिएंट से क्वेश्चन पूछ रखा है। एंड ट्रेन एंड स्पीड से ऊपर एक क्वेश्चन आया था। स्पीड एंड ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल रीजनिंग में। एंड फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1916 में, आपको बताना था कौन सी फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम एलआर की बात करें तो सिलॉक्स से एक क्वेश्चन था। सिलॉक्स से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एसआई एंड सीआई से एक क्वेश्चन पूछा था। मैथमेटिकल रीजनिंग से इस बार जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटीज में आपको जो है अरेंज करना था। ईस्ट एंड वेस्ट यूनिवर्सिटीज दे दी थी एंशियंट यूनिवर्सिटीज, उसको अरेंज आपको करना था। देन प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था। एंड कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी टाइप का क्वेश्चन था नंबर सीरीज से। सो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके जो है एमआर यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग और एलआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे।
एंड फ्रेंड्स ये पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पीडीई, स्मोक आई इरिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अ पावरफुल आई इरिटेशन इज द स्मोक इन पेरोक्साइड नाइट्रेट। आई इरिटेशन जो है वो किस टाइप के जो है इससे होता है, किस टाइप के स्मोक से होता है? पेरोक्साइडल नाइट्रेट इसका नाम जो है वो पूछा गया था। ऑप्शन में पता नहीं क्या था, बट स्टूडेंट्स का यही कहना है कि आई इरिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नाइट्रेट जो होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, प्रेजेंट होता है फोटोकेमिकल स्मोक में। तो इसका नाम जो है आपसे पूछा गया था, आई इरिटेशन से रिलेटेड जो है आपके इस नाम आपसे पूछा गया था, पेरोक्साइड नाइट्रेट जो है इसका ऑप्शन में आई थिंक होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा रखा है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में, मैंने आपको करवाए थे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है उससे मिलता जुलता है, बट एज इट इज सेम नहीं है, बट उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने आपको सेकेंडरी एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट उसमें बता रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला में पुट करके आंसर को देना था। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसका जो फॉर्मूला है ये भी मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में आपको करवा रखा है। जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में मैंने मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। एंड अगर हम बात करें आईसीटी की, तो ब्लॉग, विकी, पॉडकास्ट आपका मेश द पेयर्स में आपको मेश करना था। ब्लॉग, विकी एंड पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड सस्टेनेबल, यस वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से आपके जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, उसके ऑब्जेक्टिव आपको मेच करना थे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अभी तक नहीं पूछा गया, तो चांसेस हैं कि आगे आने वाली शिफ्ट में एसडीजी और एमडीजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपसे पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल। मूड एंड फिगर पे आपका क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको मूड एंड फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मूड एंड फिगर आपको निकालना थे, राइट। तो इस ये आपका जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग का। कम्युनिकेशन, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में फॉल कम्युनिकेशन पूछा गया था। तो फॉक कम्युनिकेशन फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रेडिशनल टाइप का कम्युनिकेशन है जो पहले के टाइम में यूज किया जाता था। फॉक मीडिया रेफर्स टू द वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय द कॉमन पीपल, जो रूरल एरियाज में लोग यूज करते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए इस टाइप के कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। Folk media has a different style of presentation to the public and use puppetry. Puppetry यानी कि कठपुतली या स्ट्रीट प्लेस, रोड पे खड़े होके कठपुतली की तरह जो राजस्थानी लोग या अदर टाइप के जो ट्रेडिशनल बोर्ड में एंटरटेनमेंट करने के लिए सॉन्ग गा के फॉक डांस करते हैं, उसको हम फॉक कम्युनिकेशन करते हैं। कठपुतली नृत्य भी बोलते हैं इसको। सच एज नौटंकी, कठपुतली, अदर सिमिलर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन का इसमें यूज किया जाता है। तो इस ट्रेडिशनल टाइप के कम्युनिकेशन को हम फॉक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये फॉक कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात की इस बार जो है आज के क्वेश्चन पेपर में, आज के 21 अगस्त के शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके इंडियन लॉजिक के ऊपर। एक क्वेश्चन था इंडियन लॉजिक का जो कि भाव से रिलेटेड पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल्स यानी कि रिसर्च में आपका मैंने आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल बहुत अच्छे से करा रखा था। तो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। रिसर्च स्टेप आपको अरेंज करना था, स्टेप्स दिया हुआ था, आपको अरेंज करना था। एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी कि आईसीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। IP4 एंड IP6 का आपको जो है नेटवर्किंग एड्रेस बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपका NIOR रैंकिंग आपको बताना था। एंड इंडियन लॉजिक में 2 इन्फ्रेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, शब्दा, प्रमाणा,
इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके बने थे। शब्द प्रमाण से ऊपर एक दो क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, भाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको मैच करना था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इसको आपको मैच करना था। कम्युनिकेशन के यूनिट से ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स, एक लर्निंग स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो वो भी मैच द पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड फ्रेंड्स, उसमें फ्लिप्ड क्लासरूम एंड प्रोजेक्ट लर्निंग, लर्निंग के जो भी स्टाइल से उसके रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपके साथ में प्लेगरिज्म के लेवल, अगर अभी जो स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज देखी थी उनको पता है कि मैंने प्लेगरिज्म से रिलेटेड जो है लेवल आपके साथ में डिस्कस किए थे। आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज को ओपन करके देखना, आपको प्लेगरिज्म वाला जो है पोर्शन मिल जाएगा। उसमें मैंने 4 लेवल आपके डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेगरिज्म में जो है टोटल 4 लेवल होते हैं। लेवल जो है 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0, 1, 2, 3 जो है 4 लेवल होते हैं इसमें। तो टोटल 4 होते हैं। तो आपके एग्जाम में लेवल 1 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HTML हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज जो है, हाइपरटेक्स्ट से रिलेटेड जो है डायनामिक वेब पेजेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया। डायनामिक वेब पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर और आईसीटी के जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी पूछे गए थे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को आपको मैच करना था। रिसर्च में एरर पूछी गई थी। एरर भी मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में करवा रखा है। तो जिनका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्ट में है वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज जो है वो आप देख लीजिए। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। स्वयं प्रभा भी मैंने करवा रखा है फ्रेंड्स। स्वयं प्रभा भी आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया आज के एग्जाम में। स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ, इसमें कितने चैनल है ये पूछा गया था। तो टोटल जो है 40 डीटीएच चैनल से, पहले इसमें 34 थे, उसके बाद 36 हुए, अब 40 डीटीएच चैनल्स हैं जो टेलीकास्ट करता है हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 GSAT 15 सैटेलाइट्स के थ्रू। ओके। और फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन में एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 21A। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल से राइट टू एजुकेशन, राइट टू वुमेन कम्युनिकेशन, तो ये आर्टिकल आपका रिलेटेड है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वुमेन कम्युनिकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 2002 में ऐड किया गया था। 86 अमेंडमेंट था, गारंटीड द राइट टू एजुकेशन एज अ वन। तो आर्टिकल 21 आपसे पूछा गया। फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो है, मैं बहुत बार बोलती हूँ आपको अच्छे से देखा करो। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे एनालिसिस करे हैं मैंने। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपका पीएचडी से रिलेटेड पूछा गया है। हमने, आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज ओपन करो, हमने यूजी, पीजी, हायर एजुकेशन सबसे क्रेडिट फ्रेमवर्क में कौन सा क्रेडिट है वो हमने डिस्कस किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो पीएचडी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। एंड फ्रेंड्स, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन था, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, इसको जो है, जो सबसे कम पॉल्यूशन फ्री है, जो सबसे कम पॉल्यूटेड है, उसको रैंक वाइज अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल इज अ क्लीन फ्यूल प्रोड्यूसिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेस देन सीएनजी। पेट्रोल जो होता है वो क्लीन जो होता है फ्यूल होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो है मोर प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू सीएनजी। अगर हमें सीक्वेंस में लगाना हो तो सबसे कम अगर पोल्यूशन फ्री होता है, सबसे कम पॉल्यूशन जिसमें होता है वो होता है सीएनजी। उसके बाद होता है आपका पेट्रोल, देन उसके बाद डीजल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। डीजल इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग ऑप्शन जनरेटिंग हाई कार्बन। डीजल सबसे ज्यादा धुआं को जनरेट करता है, फॉग को जनरेट करता है, हाई कार्बन फ्यूम्स होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि बर्न करते हैं, जो कि बर्न करके वो धुआं में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीएनजी सबसे कम पॉल्यूशन
कर क्रिएट करता है, उसके बाद पेट्रोल एंड उसके बाद डीजल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन क्रिएट करता है, तो सबसे ज्यादा आपका पोल्यूशन होता है डीजल में। डीजल के बाद पोल्यूशन आपका क्रिएट करता है पेट्रोल। देन सबसे जो है कम आपका पोल्यूशन होता है सीएनजी। तो सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करता है सीएनजी, सबसे ज्यादा करता है लेस सीएनजी, मोर जो है डीजल। ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन था। इंटरनेशनल पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। एंड फ्रेंड्स, कंप्यूटर जनरेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। इस टाइप से आपका जनरेशन से रिलेटेड आपको सीक्वेंस में लगाना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस को आपको जो है वो सीक्वेंस में लगाना था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम हम बोल सकते हैं। एंड अपकमिंग जिस भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का जो है देख लीजिए, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जिसका एग्जाम था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 23 अगस्त 2024 का शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। एंड अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो अगर आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।